सिटीलाइट में सबसे पहले बात होगी आज की सबसे बड़ी खबर की। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 जवान शहीद होने के मामले में एक अपडेट है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी ली है। मंत्री कवासी लखमा से दंतेवाड़ा हमले की जानकारी ली है। सभी शहीद जवानों को खड़गे ने श्रद्धांजलि दी है। घटना पर दुख जाहिर किया है। यानी वर्तमान समय में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कवासी लखमा से इस बात की पूरी जानकारी ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी ली। मंत्री कवासी लखमा से उन्होंने विस्तार से जानकारी ली। चूंकि कर्नाटक का इलेक्शन है, लेकिन उन सारी बातों को छोड़कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कवासी लखमा से पूछा, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, पूरी जानकारी उनसे ली कि स्थिति क्या है, हुआ क्या था, सारा अपडेट लिया है उन्होंने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी ली। मंत्री कवासी लखमा से दंतेवाड़ा हमले की जानकारी ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल भी हैं और यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि बस जो भी कुछ हुआ दंतेवाड़ा में, सबसे पहले अगर कोई भी न्यूज़ चैनल आपको तस्वीर दिखा रहा है तो वो आपका अपना न्यूज़ चैनल IBC 24 है, क्योंकि हम पार्ट टाइम पत्रकारिता करने में यकीन नहीं रखते। सवाल जहां आपका होगा, हम ये भी नहीं देखेंगे कि वहां खतरा है। अब जैसे उस इलाके में जहां ब्लास्ट हुआ IED का, वहां पे तमाम लोग घंटों बाद पहुंचे, लेकिन आपका अपना न्यूज़ चैनल IBC 24 वहां सबसे पहले पहुंचा और IBC 24 के जरिए इस पूरे देश ने देखा। और ये तस्वीर भी हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के वर्तमान समय में सबसे बड़े लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे कवासी लखमा से पूरी डिटेल ले रहे हैं, एक एक जानकारी ले रहे हैं। राजा राठौर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजा राठौर, पूरी जानकारी ली है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कवासी लखमा से। इस खबर के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, कर्नाटक में इस समय चुनावी जो गर्मी है वो चल रही है। मंत्री कवासी लखमा को ऑब्जर्वर बना के कांग्रेस ने कर्नाटक भेजा है, जहां आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने मंत्री कवासी लखमा से पूरे हमले की जानकारी ली है। साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिजनों के प्रति अपने जो पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है और जवानों की शहादत पे दुख व्यक्त किया है, परिवार के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। कहीं ना कहीं ये पूरी जो घटना आज दंतेवाड़ा में घटित हुआ है, पूरा देश इससे कहीं ना कहीं दुखी है। साथ ही कई राजनेता और जो तमाम तरह के लोग हैं वो ट्विटर और बाकी माध्यमों से जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसके तहत आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मंत्री कवासी लखमा से पूरे मामले की जानकारी लेकर शुक्रिया राजा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में भोपाल की विशेष कोर्ट ने आरोप तय कर दिया। मामले को लेकर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर आरोप तय किए हैं। व्यापम का जब कांड हुआ था तो उस समय दिग्विजय सिंह जी ने एक VD शर्मा जी को RSS और व्यापम के बीच का बिचौलिया बताया था, मानहानि कारित की थी। तो इस मानहानि के विरुद्ध VD शर्मा जी ने प्रकरण जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसको बाद में पंजीबद्ध किया गया और आज उसमें आरोप विचलित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम सबसे पहले पुरानी बस्ती स्थित बावड़ी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन करने के बाद जयत्यू शाह मठ पहुंचकर राम मंदिर में दर्शन किया।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम रायपुर दक्षिण में और सभी लाभार्थियों से अनेक योजनाओं के बारे में सीधी बातचीत की गई और छात्र छात्राओं से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबसे चर्चा हुई और मुझे खुशी है कि सारी योजनाओं का लाभ आम जनता उठा रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भाजपा पार्षदों को शामिल किए जाने के लिए एक पत्र लिखा है, जिस पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम को जनता को रिस्पांस मिल रहा है। देखिए, भेंट मुलाकात कार्यक्रम से जिस प्रकार जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस प्रकार के तमाम अनर्गल आरोप लगाते हैं। वो जहाँ तक रायपुर दक्षिण के विकास कार्य का सवाल है, तो पिछले 15 राज्य बनने के बाद से बृजमोहन अग्रवाल वहाँ के विधायक हैं, आज तक उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने 2023 विधानसभा चुनाव में महाकौशल और विंध्य से कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलने का दावा किया है। अरुण यादव ने कहा है कि कांग्रेस को आदिवासियों का साथ मिल रहा है। आपने देखा कि 18 में ये पूरा महाकौशल क्षेत्र हमको अच्छी संख्या में हमारे विधायक साथी यहाँ जीत कर आए और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 23 में महाकौशल भी और विंध्य भी इससे बेटर परफॉर्म करें। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए गए देश के प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने वाले बयान पर कटाक्ष किया है। इसे लेकर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। एक तो कांग्रेस और कमलनाथ जी एक्सपायरी डेट हो चुके हैं और दूसरा जहां तक हाई की बात है, तो हाई तो 15 महीने में उनके कार्यकर्ताओं की सरकार पर लगी है और जनता की लगी कि उन्होंने इतने अत्याचार किए हैं, इतने भ्रष्टाचार किए हैं और दोबारा कभी मुझे भूल जाए तो 25 साल तक तो पुनः वो, तब तक तो कमलनाथ पता नहीं क्या हालत होगी, मगर बाकी पार्टी भी कांग्रेस भी कभी आने वाली नहीं। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी ने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन भी कर लिया है। आपके राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। 2 राजनीतिक दल है यहाँ पर, दोनों राजनीतिक दल अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो चुकी है। इस बार जनता के पास ऑप्शन है, जैसे अंजुम जी भी दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकती थी, ये आम आदमी पार्टी को चुन रही है। आम आदमी पार्टी को क्यों चुन रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, ईमानदार राजनीति करती है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सुबुहाट तेज हो गई है। 6 सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने एक मंच पर आने के संकेत देकर सूबे में तीसरे मोर्चे की सुबुहाट को हवा दी है। सारे भाई लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवैसी साहब की पार्टी भी आपके सामने शामिल है। हम सारे लोग मिलकर इस मध्य प्रदेश में जो ये छल कपट की सरकार चल रही है उसको उखाड़ कर फेंक देंगे हरा। अपनी सरकार बनाओ, संविधान बचाओ मोर्चा मध्य प्रदेश के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी सरकार बनाना। हमने चर्चा करी कि मध्य प्रदेश में कैसे हम तीसरे विकल्प के तौर पे जाते हैं। जिस तरीके से 70 साल से जो कांग्रेस बीजेपी की राजनीति चल रही है उसके इतर हम कैसे अपनी ताकत और कैसे अपनी शक्ति जो मध्य प्रदेश में बना सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस प्रदेश में यदि जनता को हक अधिकार और उनके मान सम्मान की रक्षा करना है तो यहाँ तीसरी ताकत का होना जरूरी है। ग्वालियर में जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति की बैठक में हंगामा हुआ। बैठक में कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने कई मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन और सांसद विवेक शेजवलकर को घेरा। दिशा की जो बैठक है वो हर बार दिशाहीन हो जाती है और मुझे इस बात का दुख है कि जब जहां लगता है कि प्रशासन अब संकट में है, जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो दिशा के एजेंडे से ऐसे विषय हटा दिए जाते हैं।
और ऐसा पिछले 3-4 बार की बैठकों में निरंतर हो रहा है। बहुत सारे मुद्दों पर जानकारी ली है, कुछ निर्णय भी लिए हैं। विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में नामांतरण की समस्या है वो हल करने का जिलाधीश महोदय ने उसका प्लान बनाया है। बाकी अमृत के क्लोजर के बारे में चर्चा हुई। जशपुर के बगीचा जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी के साथ पुलिस अधिकारी की मारपीट करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने घोर निंदा की है। श्री गेंद बिहारी सिंह और वो जिला पंचायत के सदस्य भी हैं बगीचा क्षेत्र के, उनके ऊपर जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि का काम करते हुए उनकी कोई आपत्ति थी, उस पर जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। कल सरगुजा बंद का आह्वान भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दोषी पुलिसकर्मी हैं, उनके तत्काल बर्खास्त किया जाए। जांजगीर में आगामी चुनाव को लेकर बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा ने बड़ा बयान दिया। केशव चंद्रा ने कहा कि 2018 के चुनाव में गठबंधन से बसपा को फायदा नहीं हुआ था, इसलिए 23 के विधानसभा चुनाव में बसपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। जो 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, हमारे शीर्ष नेतृत्व से निर्देश मिल चुका है कि पूरे 90 विधानसभा पे हम पूरे मजबूती के साथ पे लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। और इस बार हम पूरे ताकत लगा करके लड़ेंगे। हमारी प्रयास ये है कि हमारे बिना किसी की सरकार न बने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। बुधवार को ग्वालियर में कांग्रेस ने शराब दुकानों के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले के बाहर आज कांग्रेस सुंदरकांड का पाठ कर रही है और याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि जब आप विपक्ष में हुआ करते थे तब शराब नीति का विरोध करते थे, अगर शराब की दुकानें खुलती थी उसका विरोध करते थे। ये ऊर्जा मंत्री का बंगला है और इसी के सामने कांग्रेस के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ का भी आयोजन कर रहे हैं। हर किसी के हाथों में तख्तियां हैं, सुंदरकांड की किताब है और वो सुंदरकांड कर रहे हैं। भाई साहब, सुंदरकांड क्यों करना पड़ रहा है? क्या ये सुंदरकांड इसलिए करना पड़ रहा है, आज प्रद्युमन सिंह तोमर पूर्व में कांग्रेस में थे तो भाजपा की सरकार थी और उन्होंने दुकान खोलने का 1 घंटा बढ़ाया था, तो प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने बड़े बड़े सुंदरकांड किए थे, गली गली सुंदरकांड किए और उसका विरोध किया। आज गली गली शराब की दुकान खोली जा रही है। बीच सेवा नगर में, बीच बस्ती में दुकान खोल के वातावरण को खराब किया जा रहा है। आज किस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, किस तरीके से युवाओं में नशा फैल रहा है। आज अपराध क्यों बढ़ रहा है? आज किसी भी अपराध के पीछे नशा है। आज वो नशा घर घर बेचा जा रहा है और बीच बस्ती में दुकानें। सुंदरकांड के जरिए क्या है? सुंदरकांड करके प्रद्युमन सिंह जी को मैं याद दिला रहा हूँ, या तो उस समय आप ढोंग कर रहे थे, अगर आप ढोंग नहीं कर रहे थे तो आप आइए और ये शराब की दुकान बंद कराइए। सुंदरकांड का पाठ, बिल्कुल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं ताकि मंत्री को सद्बुद्धि आ जाए। मंत्री की जो शराब की नीति में पहले विरोध में थे, आज शराब पर लाने के पक्ष में हो गए। वारी सत्ता। ऊर्जा मंत्री के बंगले के बाहर लगभग बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी हैं, वो मौजूद हैं। सुंदरकांड का पाठ का आयोजन कर रहे हैं, पूरी मंडली भी बैठी हुई है, साथ भी लोग भी बैठे हुए। सिर्फ और सिर्फ उनका यही कहना है कि जब आप विपक्ष में थे तो शराब नीति का विरोध करते थे, लेकिन आज आप सत्ता में हैं तो शराब की दुकानें हैं ग्वालियर में खुलती जा रही है, गलियों में खुलती जा रही है, जिसका विरोध लोग कर रहे हैं। तो इसके साथ ही अब कांग्रेस भी कर रही है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ तासिर गौरी, IBC ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता के नियम शर्तों को बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया। ये उसी की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायगढ़ और अंबिकापुर की तस्वीर। प्रदेश भर से शिक्षक पात्रता 2018 के चयनित शिक्षकों ने राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में धरना दिया है। चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार पद में बढ़ोतरी के साथ तीसरे चरण की काउंसलिंग आयोजित करने की मांग सरकार से की है।
14 से 15,000 पद पुराने ही रिक्त हैं हमारे उच्च माध्यमिक के और माध्यमिक के, जो प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के दौरान शेष बचे हैं। और कुछ ऐसे विषय भी हैं माध्यमिक शिक्षकों के जो उपेक्षित विषय रहे हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, जिनमें पहले भी पद नहीं आए थे, अब भी नहीं आए। अगले 15 दिनों में अगर रोस्टर जारी नहीं होता है तीसरी काउंसलिंग का सभी पदों के सम्मिलन के साथ, तो हम 15 दिन के बाद पुनः इससे भी उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। 2018 के अभ्यर्थियों की उपलब्धता है तो वो 20,000 पद इन्हीं अभ्यर्थियों से भरे जाएं, ये हमारी मांग है। और हम सबके साथ न्याय किया जाए, न्याय संगत तरीके से रोस्टर जारी कर सभी वर्ग और विषयों का ध्यान रखते हुए सभी के साथ न्याय किया जाए। बिलासपुर रेल मंडल के सिंहपुर में हुए भीषण रेल हादसे की जांच शुरू हो गई। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जांच के लिए बुधवार को बिलासपुर पहुंचे। सिंहपुर में हुए भीषण रेल हादसे की जांच शुरू हो गई है। सीआरएस इस पूरे हादसे की जांच कर रहे हैं। रेलवे सेफ्टी ऑफ कमिश्नर इस मामले की जो है पूरी जांच कर रहे हैं और जांच को लेकर जो सीआरएस है आज बिलासपुर पहुंचे हुए हैं और बिलासपुर में तमाम अलग अलग जो बिंदु हादसे को लेकर तय किए गए हैं उसको लेकर यहाँ पर जाँच जो है इन्वेस्टिगेशन वो यहाँ पर शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि तमाम जो रेलवे के अधिकारी कर्मचारी हैं, सेफ्टी विभाग से संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तैयारी है, क्योंकि 1-to-1 यहाँ पर जो सीआरएस हैं वो घटना से संबंधित जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं आखिर घटना कहां पर हुई, चूक कहां पर हुई और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरह से एक भीषण हादसा हुआ था, इस हादसे में एक लोको पायलट की भी मौत हो गई थी। इसके साथ ही लगभग 4 से 5 जो अन्य रेलवे कर्मी थे वो यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसके बाद से अगर कहें तो घटना को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से भीषण हादसा हुआ था उसके बाद जो चीफ हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के वो यहाँ पर जांच करने पहुँचे हैं और बिलासपुर में जो जांच है वो चल रही है, क्योंकि अभी अंदर यहाँ पर जो मीटिंग है यहाँ पर अगर कहें तो जांच जो है अंदर चल रही है। इसमें तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे यहाँ पर 1-to-1 अलग अलग चर्चा की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर क्या गलती हुई है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग बिंदु भी तय किए गए हैं। जिस तरह से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे इस पूरे घटना को लेकर कि जो लोको पायलट्स हैं उनसे नियमों के विरुद्ध काम लिया जाता है, जो उनका ड्यूटी आवर है उससे अधिक समय तक वो यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन करते हैं। जिस तरह से इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, ऐसे में जो सीआरएस का जांच है जारी है और देखना होगा कि जांच में निकलकर क्या कुछ सामने आता है और कौन इसके लिए जिम्मेदार सामने आता है और किसकी जिम्मेदारी यहाँ पर इसमें हादसे में तय होती है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की मनमानी की लगातार कंप्लेन मिल रही है। इसके बीच राजस्व विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल भूया के सॉफ्टवेयर में एक बड़ा बदलाव किया है कि जो भी पीठासीन अधिकारी अब ऑर्डर पास करेंगे वो ऑर्डर को ऑनलाइन हल्का पटवारी के पास भेजेगा। जिस क्रम में हल्का पटवारी के पास आदेश की प्रति जो ऑनलाइन पहुंचेगी वो रिकॉर्ड अपडेशन उसी क्रम से ही कर पाएंगे, उस क्रम को चेंज नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले में जबलपुर हाई कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर एक दिन में घोटाले के दोषी कॉलेजों से 11 लाख रुपए की वसूली की गई। इसके अलावा इंदौर के 7 पैरामेडिकल कॉलेजों के बैंक खाते सीज किए गए। कल एक दिन के अंदर सरकार ने 11 कॉलेजों से 90 लाख रुपए वसूल किए हैं। इसके अलावा 8 कॉलेजों को सील कर दिया है, उनके परिसर को सील कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने 7 कॉलेजों के इंदौर में बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और सरकार ने ये सभी कार्रवाइयों का ब्यौरा पेश कर कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा पूरे 14 करोड़ की बची हुई रिकवरी करने के लिए। खबर जबलपुर से है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर बड़ा फैसला हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अधीक्षकों की पूर्णकालिक नियुक्ति होगी। जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर यह फैसला सुनाया है। अधीक्षक पद पर प्रभारी नियुक्ति को दी गई है चुनौती। हाई कोर्ट ने पाया कि अधीक्षक पद पर की जानी चाहिए पूर्णकालिक नियुक्ति। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने यह याचिका लगाई थी और बड़ी खबर है।
रायगढ़ नगर निगम के बीच शहर में स्थित शहर के सबसे बड़े बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करने की योजना बनाई थी। इसके लिए रामपुर इलाके में जमीन का चयन भी कर लिया गया था। बस स्टैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ यात्री प्रतीक्षालय, वाटर एटीएम, रैन बसेरा बनाने की योजना थी, लेकिन 3 साल के बाद भी योजना धरातल पर नहीं उतरी। ट्रैफिक है और मेरा मानना है कि ट्रैफिक को कम करने के लिए बस स्टैंड को कहीं दूसरी जगह स्थापित करना ज़रूरी है। सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड वहाँ पर बने, जिससे आम लोगों को आने जाने में ट्रैफिक में बहुत कमी मिलेगा। लगता है कि ये बड़े बड़े बस हैं, क्योंकि कई बार इनसे दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है और हो भी रही है। इस वजह से ये जो बस स्टैंड है उसको शहर से बाहर स्थापित करने की एक बहुत अच्छी योजना थी। लगभग 2 साल पुरानी योजना है, उसके बाद भी नगर निगम अभी तक स्थल का चयन नहीं कर पाया है। टेक्निकल जो भी इसमें इशू थे वो भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं स्थल चयन को लेकर। है केवड़ाबाड़ी, उसको शिफ्ट करने के लिए रामपुर को चयनित कर ली गई है, जगह को देख लिया है, लेकिन अभी हमने राज्य शासन को 5 करोड़ की प्रस्ताव भेजी गई है। वहाँ से जैसे ही स्वीकृति आती है तो फिर वहाँ व्यवस्थित करने के लिए कार्य की जाएगी। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क प्रबंधन ने बेलारी माता मंदिर पर आगामी होने वाले सभी आयोजनों पर रोक लगा दी, जिससे मई के महीने में यहां पर होने जा रहे यज्ञ खटाई में पड़ गया है। पार्क प्रबंधन के फरमान के बाद नेशनल पार्क प्रबंधन और मंदिर के महंत आमने सामने आ गए हैं। बस हमको यात्री के दर्शन, भक्तों के दर्शन चाहिए, हमको कोई शर्त मंजूर ना है काऊ की। और हमारी 4 दुकान लगती है प्रसाद की खाली, वो तो परमिशन नहीं है, हम तो ले लेंगे मंदिर में बैठा। यात्री नहीं रुकने चाहिए हमारे। अगर फिर भी रुकता तो क्या करने वाले हो आप? रखने को तो हम तो जनता का सहारा लेंगे। हम तो सरकार की अपनी जगह है और महंत जी की अपनी जगह है। अब दोनों का समन्वय हम कैसे बनाएं, वो हमें बैठ के सोच के रखना पड़ेगा सबके, दोनों के सामने, ताकि महंत जी भी सेटिस्फाई हो और सरकार भी सेटिस्फाई हो। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क प्रबंधन ने बेलारी माता मंदिर पर आगामी होने वाले सभी आयोजनों पर फिलहाल रोक लगा दी, वो हमने आपको बताया, उसमें राय भी उन्होंने रखी। तो बहरहाल इंदौर आपको लेकर चलते हैं। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में एक अनूठा पक्षी विहार मौजूद है। इस जू में 40 से ज्यादा प्रजातियों के 450 से ज्यादा विदेशी पक्षी मौजूद हैं। इन पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए जू प्रबंधन ने विशेष इंतजाम करके रखा है। ये सब सारी व्यवस्था हम लोगों ने करी, जिससे कि हमारे सारे एनिमल्स कंफर्ट जोन में रहते हैं और किसी को किसी भी तरह की हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होती। बर्ड्स में भी हम लोगों ने एंक्लोजरों में पानी डालते हैं, प्लस जो ग्रीन नेट लगा रखी है उसको भी पानी से गीला करते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर उनको बर्ड्स को मिलती रहे। फूड जो रहता है वो फूड भी ऐसा सिलेक्शन रहता है जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है ताकि किसी भी तरह की बॉडी में पानी की कमी न हो। देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 19 सदस्यों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पीएफआई के 19 आतंकियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उनकी याचिकाओं में किसी प्रकार का कोई गुणदोष नहीं पाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि ये जो अभियुक्त गण हैं, जो कि 19 हैं, उनके द्वारा विभिन्न राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता दर्शाई गई है उनकी, इसलिए उनके द्वारा दायर की गई 19 याचिकाएं निरस्त की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शादीशुदा जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। दोनों ने ही परिवार के खिलाफ जाकर आर्य समाज संस्था में एक दूसरे से शादी कर ली है। उनका कहना है कि वापस लौटने पर परिवार वाले उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। मर्जी से अपने घर से बाहर निकली हूँ और हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। किस आर्य समाज से शादी की है 22 तारीख को। इनके घर वाले बहुत दबाव डाल रहे हैं, बोले हैं कि जान से मार देंगे, तुम कहीं भी मिल जाओगे। हमको तो पहली बात तो जहाँ पे आने नहीं दिया उन्होंने, बोले हैं कि कहीं तुम निकल दिख जाओगे मार्केट में तो वहीं जान से मार दिए जाएंगे। चूँकि बालिग है वो, उसके द्वारा आज जनता न्याय में आकर अपनी जो गुहार लगाई है, अपनी एक एप्लीकेशन दी, उसमें यह बताया है कि उसके माता पिता, उसको लड़की के माता पिता ही उसको परेशान कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी स्टेटमेंट आएंगे गुम इंसान में, उसके स्टेटमेंट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर की पलासिया थाना पुलिस ने एक स्कूल प्रिंसिपल और प्रबंधक के खिलाफ कलेक्टर के आदेश की अवहेलना समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। मामला सेंट अर्नॉल्ड स्कूल का है। जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि जो अर्नॉल्ड स्कूल लालाराम नगर में है, उनके प्राचार्य के द्वारा अनियमितताएं बरती गई है और जहां पर पुस्तकें जो है वो सब जगह बिकनी चाहिए थे, वैसी न बिके, एक निर्धारित स्थान पर पुस्तकें बिकवा। रायगढ़ में महिला बाल विकास के द्वारा कुपोषण के जो आंकड़े पेश किए गए वो चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 12.96% बच्चे कुपोषित पाए गए। कुपोषण कम होने के बजाय कहीं ना कहीं 1% बढ़ा है। इसमें एक बड़ी लापरवाही समझ में आती है कि इतने बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी जिले में अगर कुपोषण की संख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर रायगढ़ जिले के लिए ये चिंतादायक है। इसमें जो है पहले जो हम लोग जो है 5 वर्ष तक के बच्चों को उसको कवर करते थे। अभी पिछले साल जो है शासन ने निर्देशित किया था कि 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको भी इसमें जोड़ा जाए और उनका भी वजन लेके उसका आंकड़ा तैयार किया जाए। क्या लगता है इसी कारण आंकड़े उसके कारण से आंकड़ा बढ़ा हुआ मिला। भोपाल में होने वाले सड़क निर्माण के दौरान अब कोई भी एजेंसी बिना परमिशन के स्पीड ब्रेकर नहीं बना पाएगी। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को भी शहर की सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति से परमिशन लेनी होगी। जगह जगह पे जो स्पीड ब्रेकर देखने में आ रहे थे तो एक निर्णय लिया गया है कि कोई भी स्पीड ब्रेकर अगर बनाना है तो सबसे पहले सड़क सुरक्षा समिति में उसका अप्रूवल होगा, उसके बाद ही कोई एजेंसी उसको बनाएगी। गौरेला पेंड्रा बरवाही में स्थित पहाड़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हैं, जिसका माफिया खनन कर रहे हैं। कई राज्यों की सीमा तो प्रभावित हो रही है। इनका एक वार्षिक शुल्क होता है, ठीक है, जो कि 10,000 और मिनिमम 5,000 है। मेजरमेंट के लिए 10,000 है, माइनर के लिए 5,000 है, जो वार्षिक रूप से वसूला जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं अपने को राजस्व मिलता है। तो जिला प्रशासन को ही देखना चाहिए, क्यों नहीं देख रहे हैं ये देखना पड़ेगा। कहाँ क्या अड़चने हैं, सीमाओं की रक्षा करना तो सरकार का ही फर्ज है और सरकार के नुमाइंदे यदि उसमें हीरावाला कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये चूक हो रही है। दतिया में असनाई स्थित रामलला मंदिर में पुजारी उत्थान और कल्याण समिति बैठक हुई, जिसके बाद संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। कहीं ना कहीं पुजारियों का भविष्य इस तरीके से खतरे में आ गया है। कभी वो नियम निकालते हैं कि इस पे समिति बनाएंगे, कभी नियम निकालते हैं कि इस जमीन को नीलाम करेंगे। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और उनसे निवेदन किया गया कि अगर जल्द से जल्द इस कार्रवाई को अगर स्थगित नहीं किया जाता है तो समूचे मध्य प्रदेश के साधु पुजारी एकत्रित होकर भोपाल में विशाल रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। भिलाई में शिव महापुराण कथा हो रही है। कथा का वाचन पंडित प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं। लगभग 70 की संख्या में सिविल टीम है जो पब्लिक के बीच जा जाके रेकी किया करते हैं, कहीं कोई ऐसे अपराधी तत्व गुम तो नहीं गए। और आज रंगे हाथों एक महिला को पकड़ा है और इसको क्राइम सिविल की टीम ने पकड़ा। अभी तस्दीक की जा रही है। इसके साथ कुछ और गैंग के लोग इन्वॉल्व थे जो तत्काल वहां से भागने में सफल हुए, लेकिन उनका लोकेशन लिया जा रहा है। उनको भी देर रात तक राउंड अप कर लिया जाएगा। निश्चित तौर पर उनका लोकेशन मिल चुका है। सिटीलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।